अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। आपको नेम से पता चल रहा है कि इसमें हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशो, मतलब उसके नाम से पता चल रहा है रेशो की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हम नंबर्स ले लें m/n, एक तो उसको रेशो की फॉर्म में लिख सके और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.25, अगर हम इसको रैशनल नंबर पर रेशो की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 25/100 रैशनल नंबर है। उसके बाद 1 ले लें, 1 को कैसे लिखेंगे? 1/1। 2 ले लें, 2 को कैसे लिखेंगे? 2/1। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशो या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल √2। तो ये √2 किसकी इक्वल है? √2 किसकी इक्वल है? 1.4142135623 अप टू सॉन आगे चलता जाएगा। इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसको हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। और ऐसे नंबर जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल पॉइंट या ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसको हम टर्मिनेट मतलब काउंट कर सकते हैं, एक लिमिट तक वो डिवाइड होकर उनका आंसर आए, उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 202.04। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद उनका एक लिमिटेड आंसर आ जाए, उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 257.011, 233.02। ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद कुछ लिमिटेड पॉइंट, उसमें कुछ लिमिटेड इंटीजर्स नंबर्स यूज हों जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल पॉइंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, आगे से आगे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही उनका कोई पैटर्न होगा। फॉर एग्जांपल 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल भी हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इर्रेशनल। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम देखेंगे रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल। रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल जो जिनके एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट हो, लेकिन वो खुद क्या हो? अनलिमिटेड हो, मतलब कंटिन्यूसली चलता जाए। ऐसे नंबर्स फॉर एग्जांपल 2.333 अप टू सॉन, ये क्या है? ये रिकरिंग डेसिमल है। इसमें एक पैटर्न है जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रिकरिंग डेसिमल है। ओके, फॉर एग्जांपल 0.3333 अप टू सॉन, इसकी इक्वल है 1/3 के। तो इनके डिवीजन अगर हम करें, ऐसे नंबर जिनको डिवाइड किया जाए और वो एक पैटर्न के साथ कंटिन्यूसली चले, उनको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स। ओके, ऐसे नंबर्स
जिनको डिवाइड किया जाए और उनका आंसर एक लिमिट पॉइंट पे ना जाए लेकिन एक पैटर्न यूज हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट वी हैव टू मूव नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल। नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, जो ना रुके और ना ही उनमें कोई पैटर्न हो, उसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल 0.01001000001 ऐसे आगे से आगे कंटिन्यूसली जाता जाएगा। कोई और ले ले नंबर 0.2345678249। तो ऐसे नंबर जो ना जिनका कोई पैटर्न हो, ठीक है, ना कोई पैटर्न हो और ना वो रुके और कंटिन्यूसली चलते जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स। ओके, और रिकरिंग डेसिमल्स को अगर हम फ्रैक्शन में लिख दें, ये फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, तो ये क्या है, रैशनल। ये क्या है, रैशनल। ओके, रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स जो है उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो क्या है, रैशनल। और नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक को रैशनल की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो वो क्या है, इरैशनल। अगर आपको डेफिनेशंस की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने फर्स्ट ईयर के मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स। अब हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। प्रूफ √2 इज एन इरैशनल नंबर। हमने क्या प्रूव करना है कि √2 जो है वो है इरैशनल नंबर। इसको हम प्रूव करेंगे। हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन सपोज कर लेंगे, मतलब इसके उल्ट सपोज कर लेंगे कि हमने कह दिया कि सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट √2 is a रैशनल नंबर। हमने सपोज तो इरैशनल नंबर करना है, बट हम कॉन्ट्रारी पे उसको सपोज कर लेंगे, कंट्राडिक्शन पे सपोज कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया। वेयर PQ कैसे नंबर्स हैं, P एंड Q आर relatively prime integers। और रैशनल नंबर्स को Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और इरैशनल नंबर में भी यही कंडीशन। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2p² q²। ओके, क्या अब हम इस नीचे वाले q² को इस तरह लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, q² है, 2 टाइम्स q है, तो हम उसको ऐसे नीचे तोड़ के लिख देंगे। ओके, अब एक q जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा, p²/q। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1। सिंस p एंड q क्या थे, p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, ये प्राइम इंटीजर्स हैं, सो q कैन नॉट डिवाइड p एंड p²। ये रिलेटिवली इंटीजर्स प्राइम इंटीजर्स हैं और प्राइम इंटीजर्स इरैशनल होते हैं। इरैशनल है तो ये डिवाइड नहीं होंगे, तो क्या हम क्या कहेंगे कि p²/q इज नॉट एन इंटीजर। जब ये इंटीजर्स नहीं रहे तो ये डिवाइड कैसे हो सकते हैं, तो ये इरैशनल नंबर हुए। सो वी राइट फ्रॉम इक्वेशन 1
From equation 1, 2q is not an integer which is contradiction. हमने क्या किया था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या प्रूव हो गया, कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज 2q being the product of two integers, the product of two integers. So our supposition is wrong. So we can say that under root 2 is an irrational number. तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो irrational नंबर है. ओके क्लास, आज हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा जिनको मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया. अगर आपको नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं समझ आई, और एग्जांपल नंबर 2 की. ओके, अल्लाह हाफिज़.